नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन 18 साल बाद वो दिन आया जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से इतर किसी बतौर वित्त मंत्री ने जो है बजट पेश किया। 18 साल पहले ये क्रम था। आज 18 साल बाद छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में अपना बजट भाषण पढ़ा। तकरीबन 1.5 घंटे के बजट भाषण में सरकार के विजन और विजन का उन्होंने उल्लेख किया। इस बात पे उन्होंने जोर दिया कि सरकार की नीति और रीति क्या है और आने वाले समय में बजट से राज्य को कितनी गति मिलेगी। न केवल इतना ही बल्कि इस बात पे भी जोर दिया गया कि अमृत काल की नींव का ये बजट है। मतलब ये कि 2047 में जब विकसित भारत की परिकल्पना संभवतः साकार होती नजर आएगी, उस वक्त छत्तीसगढ़ जो है वो भी विकसित छत्तीसगढ़ की तर्ज पे आगे पहुंच चुका होगा। इन तमाम चीजों का जो उल्लेख है आज के बजट में किया गया। दावा किया गया कि 22% अधिक का ये बजट है। किसी तरह से कोई कर लगाया नहीं गया, जनता को राहत दी गई और इसका जो असर है वो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए कि वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन रहा आज इस पूरे बजट को लेकर। मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि विभिन्न विभागों के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए ही कुल मिलाकर 266 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है, जिससे सुशासन और पारदर्शिता को हम सुनिश्चित कर सकें। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मैक्सिमम कैपेक्स। चौथा हमारा पिलर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। हमारा पांचवा पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। हमारा छठवां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। हमारा सातवां पिलर होगा फोकस ऑन बस्तर सरगुजा। हमारा आठवां पिलर होगा डीडीपी डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स। हमारा नौवां पिलर होगा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास, प्रमोटिंग छत्तीसगढ़ी कल्चर। हमारा 10वां पिलर होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अध्यक्ष महोदय, तकनीकी पर आधारित ये रिफॉर्म और ये सुशासन, ये जो रिफॉर्म्स होंगे और ये गवर्नेंस होंगे, यही हमारे जीडीपी के केवल 5 साल में 2 गुना तक लक्ष्य जो हमारा है 5 लाख करोड़ के जीएसडीपी से 10 लाख करोड़ के जीएसडीपी तक पहुंचने का, उसका आधार होगा तकनीकी आधारित रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस। उसी के माध्यम से हम अपनी जीडीपी को आने वाले 5 सालों में दुगना करके दिखाने की बड़ी चुनौती को स्वीकार की। हाइलाइट्स देखिए, इसमें एक तो मैंने कहा कि तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है गरीबों के लिए, और सरगुजा बस्तर विशेष फोकस किया गया है। तो तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 कर रहे हैं और बोनस का भी प्रावधान कर रहे हैं। चरण पादुका का भी हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना है, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपया साल का देंगे। उसी तरह से किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना में जो 3100 रुपया देने की बात किए हैं, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं। तो इस तरह से किसानों के लिए भी फोकस किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी। नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना किए हैं इस बजट के माध्यम से, और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें बहुत ही
अच्छा बजट है। सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। मैं बाकी हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस बजट में नया कुछ नहीं है। वैसे भी ये बजट मोदी जी के गारंटी के बोझ तले दबा हुआ बजट है। नया कोई कार्यक्रम इसमें दिखाई देता नहीं है। और जो हम लोगों के समय जो कार्यक्रम चल रहे थे उसका केवल नाम बदलने का काम किया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बजट का आकार बढ़ा दिया गया है, लेकिन आय में कैसे वृद्धि होगी इसमें कोई उल्लेख दिखाई देता नहीं है। दूसरी बात ये है कि खुद भी कह रहे हैं कि ये FRBM एक्ट के नीचे है, 3% होना चाहिए, 2.9 है। एक तरफ ये आरोप लगाते हैं भाषण की शुरुआत में कि खोखला कर दिया, और दूसरे तरफ कहते हैं कि FRBM एक्ट के दायरे में है, तो दोनों विरोधाभास है। लेकिन ये सरकार के जो बजट है केवल होर्डिंग और विज्ञापनों के तहत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए OP चौधरी वित्त मंत्री जी से उम्मीद थी कि ऐसा बजट पेश करेंगे कि प्रदेश को एक नई दिशा देकर विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, परंतु बजट के अत्यधिक निराशा हुई है। लच्छेदार शब्दों का जल फैलाकर उन्होंने 10 स्तंभों के जरिए प्रदेश के विकास की बात कही है। वो पूरी तरीके से सपना है, हमें खोखला नज़र आता है। और ये मुझे कहना है कि जितने बार नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने लिया उतने बार छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया। तो आपने देखा कि बजट को लेके क्या कुछ उम्मीदें, ना केवल उम्मीद बल्कि अब तो बजट पेश हो चुका है। 1,47,500 करोड़ का ये भारी भरकम बजट राज्य गठन के बाद अब तक के सबसे बड़े आकार के साथ, अब पिछले 5 साल की तुलना में जो बजट का जो साइज है वो 22%, पिछले साल की तुलना में 22% बजट में इजाफा हुआ है। आज इसी बजट के पहलुओं को, तमाम पहलुओं को अगले 1 घंटे तक समझेंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल मौजूद है। पहले जो हमारे साथ मौजूद है मैं उसका परिचय कराते हुए आगे डिबेट के बढ़ाता हूं। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट अमिताभ दुबे जी बैठे हुए हैं। अमिताभ जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अमिताभ जी आपके पास है, इस पूरे बजट को बतौर विश्लेषक, बतौर जानकार आप कैसे देखते हैं, जरा एक बार जनता को समझा दीजिए। बजट निश्चित रूप से जैसा उम्मीद था वैसा है। उम्मीदों का बजट है, नई सरकार है, नई उम्मीदें हैं। आंकड़ों के साथ में OP चौधरी जी ने सालाना अंदाज में भी बात अपनी करी है, और हर चीज को जिसपे बजट में कवर किया जा सकता है उन्होंने कवर किया है। बजट निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी उनको भी कवर किया है। छत्तीसगढ़ हमारा राज्य, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, सारी चीजें आप टीवी पे देख रहे हैं जी। आखिरी जो 10वां पॉइंट है क्रियान्वयन को लेकर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो पहला साल निश्चित रूप से उन्होंने भी बहुत शानदार ढंग से शुरुआत करी थी, छत्तीसगढ़ियाबाद की बात करी थी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो चीजें वो उस ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई जैसा होना चाहिए। आज इस बजट में सारा चीज है, मोदी जी की गारंटी है, गरीबों के लिए है, चिकित्सा है, शिक्षा है, कृषि के लिए है, मजदूरों के लिए है, शायद कोई सेक्टर नहीं छूटा है। अगर मैं बात करूं कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, सेवा, सड़क, आवास, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक, न्याय, आयुर्वेदिक, वो हर चीज को, हर सेक्टर उन्होंने कवर किया है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिन चीजों को उन्होंने बजट में प्रावधान बनाया है वो उस ढंग से एग्जीक्यूट हो पाती है कि नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि बजट केवल पेपर हमारे लिए नहीं है, एक विजन डॉक्यूमेंट, विजन, ठीक है। और इसको लेकर उन्होंने 5 साल ही नहीं, पूरे एक जो बदलवों को उन्होंने बात किया वित्त मंत्री जी ने कि हमको केवल सरकार नहीं बदलनी है, वरन छत्तीसगढ़ की आर्थिक हालत को बदलना है, विकसित अमिताभ जी मैं लौटूंगा आगे बढ़ना है। आपके पास मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। उससे पहले दर्शकों को जानकारी दे दूं कि हमारे साथ KS चौहान बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ गए। KS चौहान जी आपका बहुत स्वागत है। KS चौहान जी, आपने बजट की बारीकियों को बेहतर ही ढंग से आपने देखा, समझा, परीक्षण किया। जरा भी एक बार आप प्रकाश डाल दीजिए कि बजट है कैसा, और दूसरी बड़ी बात ये कि जो विपक्ष कह रही है कि आपके इस बजट में केवल है वो कागजी भाषण है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जवाब दे दीजिए।
ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अमिताभ जी जो हैं, जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये बजट बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है मिश्रा जी, कि वो न्यायपूर्वक वितरण करना चाह रही है, सर्वहारा के लिए काम करना चाह रही है। मैं कुछ ये बिंदु, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, उसके पीछे कुछ आधार है। उसके पीछे आधार ये है कि जो 22% हमने जो राजस्व की बढ़ाने की बात कही है, वो पहले जो पिछले 5 साल का आप देखेंगे तो 12% के एवरेज में वो बढ़ रहा था, अभी 22%। दूसरी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक सबसे बड़ा घटक था, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पूंजीगत व्यय हमारे को करना है वो 20% के आसपास करना है, जो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, लगभग आधा किया। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारा राजस्व बढ़ेगा। और इन्होंने अभी बोला कि युवा के लिए तो कुछ नहीं है। तो युवा के लिए मैं बता दूं मेरे ब्रदर कि हमने सर्विस सेक्टर को जो है 31 से 55% लाने का लक्ष्य रखा है। 5 लाख जीएसडीपी से 10 लाख जीएसडीपी लाने का लक्ष्य रखा है। और उसके बाद जो स्टार्टअप कैपिटल के लिए जो हम लोग लोन देने वाले हैं, वो शायद युवा ही लेंगे, ऐसा हमारा मानना है और युवाओं का भी मानना है। और हमारा आधार ही यही है, ज्ञान मतलब जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। तो ये चारों को आधार देते हुए हमने ये पूरा बजट रखा हुआ है। दूसरी बात, इसमें सबसे मेन बात ये एक और चीज है मिश्रा जी, इसमें 2 टी है। एक तो टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए हम लोग लीकेजेस बंद करेंगे। लीकेजेस मतलब भ्रष्टाचार को बंद करेंगे। और जो छत्तीसगढ़ का पैसा दूसरी जगह जा रहा था, बंदरबाट में जा रहा था, उन चीजों को रोकेंगे, भले हमारे को कोई कुछ भी बोले। जैसे कि राजीव गांधी मितान योजना में सब जानते हैं कि बंदरबाट हो रहा था। नरमा गुरवा पारी में सब जानते हैं कि बंदरबाट हो रहा था। गोबर बह जाता है, ये हमारे को सुनाई में आता था, कितने टन गोबर बह गया। दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि नारियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नारियों के लिए और किसान के बारे में भी बोला था। तो नारियों के लिए जा रहा हूं, तो मातारी वंदन योजना क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। और 1 करोड़ 4 लाख की जो बात कर रहे हैं, वो 1 करोड़ 4 लाख रुपए आप अपने पास से लाए हैं आंकड़ा कि कांग्रेस के कार्यालय से लाए हैं, ये हमारे को बता दीजिए। क्योंकि चौहान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार फिर से अमिताभ जी का रुख कर लेता हूं कि अमिताभ जी, आप एक्सपर्ट है, आप विशेषज्ञ हैं। कई तरह की बातें निकल के आई। कांग्रेस ने भी कुछ मुद्दों को पॉइंट आउट किया, कुछ व्यापारी वर्ग से जो विक्की हमारे साथ जुड़े हुए थे, विक्की रत्नानी, उन्होंने भी कुछ पॉइंट आउट किया। जब आप प्रकाश उस पर डाल दीजिए कि आखिरकार क्या वास्तविक में राजनीति से परे हट के बजट में कुछ कमियां हैं जिसको लेके सवाल उठ रहे हैं। अमिताभ जी, जहां तक मैं बजट को भी समझा हूं, एक भरपूर कोशिश तो की गई है कि हर सेक्टर को इस पर ध्यान रखा जाए जी। बजट बनाने में सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारा फंडिंग क्या है, हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, पैसे किस सेक्टर में जाएंगे, और हमारी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी हेल्थ, प्रायोरिटी एजुकेशन, प्रायोरिटी है रूरल डेवलपमेंट, प्रायोरिटी है आदिवासी क्षेत्रों का विकास, और नो डाउट 100% की प्रायोरिटी है मोदी जी की वो गारंटी। क्योंकि हम कहीं भी कुछ न बोलें कि भाई लेकिन चुनावी वर्ष है, वो भी ध्यान में है कि जो उन्होंने वादे किए हैं, जैसे मैं भी सुन रहा था कि मोदी जी को उन्होंने डेडिकेट किया है, तो वो तो इसमें कोई दो मत है ही नहीं। वो पूरे टाइम उन्होंने 10 बार मोदी जी का नाम लिया है, वो सारे बोल रहे हैं मोदी जी की गारंटी उनकी नंबर 1 पहली प्रायोरिटी है तो है। अगर वो राम मंदिर बना रहे हैं तो रामलला का दर्शन कराने की 5 करोड़ वो दे रहे हैं, उसमें खुल के सारी बातों को वो कर रहे हैं। अब इसमें देखिए 5 या शक्तिपीठ की बात हो तो एक तरफ वो उन चीजों को बता रहे हैं, वो 10 पिलर में उन्होंने एक चीज लिया है कि हम अपने डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज करेंगे। मतलब केवल स्मार्ट सिटी, बड़े सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो गांव तक जा रहे हैं। जितने वो एग्रीकल्चर कॉलेज बना रहे हैं या फिर वो औद्योगिक विद्यालय जो दे रहे हैं, वो सब चीज आप देखिए, वो रूरल एरिया में भी है, इंटीरियर एरिया में भी है। आदिवासी क्षेत्र उनके 10 पिलर में से एक है कि सरगुजा, बस्तर, इनको कैसे डेवलप करना है, स्पेशल फोकस उन्होंने किया है। तो मुझे तो लग रहा है कि हर सेक्टर को उन्होंने कवर किया है।
ठीक है, मैं एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर ले। तो सुरेंद्र जी, इस बजट को अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया। पहला मध्य क्षेत्र, दूसरा सरगुजा का क्षेत्र, तीसरा बस्तर का क्षेत्र। अब बाकायदा उल्लेख किया गया इन तीनों क्षेत्रों को विकास के गति को आगे बढ़ाने के लिए। इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे आप कितना विश्वास करते हैं और इसका लाभ क्या होने वाला है या इसकी कमियां क्या हो सकती है, जब एक बार दर्शकों को समझा दीजिए सुरेंद्र जी। भाजपा की जो मूल नीति है बांटने और काटने की, उसी का एक नमूना है। आप देखेंगे इसमें सरगुजा क्षेत्र के किसानों के लिए मत्स्य पालन योजना लाएंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए वो नहीं हो सकता। आप देखेंगे ये बार बार कर्ज को लेकर आरोप लगाते हैं। 1 महीने के भीतर सहाय सरकार 5,000 करोड़ का लोन ली है। पूर्ववर्ती सरकार के समय पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ जो है अग्रणी राज्य था। जो देश के कुल 5 राज्य है जिन्होंने कोई नया कर नहीं लिया था, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य था। पिछले 1 महीने में 5,000 करोड़ का कर्ज लिया। इस बजट में 20,000 करोड़ रुपया जो आय की व्यवस्था है वो नए कर्ज से है। तो ये कर्ज में डुबाने का काम कर रहे हैं कि उबारने का काम कर रहे हैं? इनको नैतिक अधिकार नहीं है। पिछले बजट में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोली थी हमारी सरकार ने। एक भी नया इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज हो तो बताएं। शिक्षा के बजट में 4% कटौती, 19.4% कुल बजट का पिछले बजट में था, इस बार सीधे घटा के 15.95%। जो किसान, जो देश का अन्नदाता है, छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी कृषि कार्य में रत है। 16.6% कुल बजट का पिछले बजट प्रावधान में था, इस बार 14% हो गया। तो ये इतना अन्याय किसानों से क्यों? और बार बार ये बात करते हैं कि हम ये आज सपना दिखा रहे हैं कि प्रदेश का जीडीपी जो है, जीएसडीपी दुगना करने का, वो तो कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है। जब हम सरकार में आए थे तो कुल जीडीपी जो प्रदेश का था 2,77,000 करोड़ था, उसको 5,09,000 तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो इसी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने किया है। ये अभी कह रहे हैं कि हम 20% बढ़ा रहे हैं जो पूंजीगत व्यय है। पिछला बजट आप देख लीजिए अवधेश जी, 15,241 करोड़ से 22.4% बढ़ाया था। हमारी सरकार ने पूंजीगत व्यय को 18,660 करोड़ तक पहुंचाया था। तो ये तो अभी 20 की बात करते हैं। 2.4% कम ही है जो प्रतिमान कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किया है। किस बात का ये श्रेय लेते हैं? नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी, जो आंकड़े मेरे सामने है, प्रेस रिलीज की ये कॉपी मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको पढ़ के अपने दर्शकों को बता दूं तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो पूंजीगत व्यय है वो 22,300 करोड़ रुपए है, जो 20% अधिक है। वृद्धि का जिक्र किया गया है। ये कॉपी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसमें बिल्कुल इसमें उल्लेखित है। यही तो इनकी लफाजी है। इसमें आप ऊपर पढ़िए, देखिए ये जिस बात का श्रेय ले रहे हैं, राजस्व अधिक 1,060 करोड़। पिछले साल में कितना था? 3,500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व अधिक था। उसके पहले वाले साल में 2,661 करोड़ का राजस्व अधिक था। इस बार जो है बजट की तुलना में ये तुलनात्मक अध्ययन किए हैं। जो पूंजीगत व्यय पिछले बजट में उससे पहले के साल का जो बढ़ा है, उसमें आप देख लिया 22.4% है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार जरा चौहान जी से मैं जवाब ले लेता हूं। चौहान जी, कागजों और आंकड़ों के माया जाल से इतर आपके बजट में कुछ खास है नहीं। कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है, सदन में भी आरोप लगा और अब ये डिबेट में भी आरोप लग रहे हैं। चौहान जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, इनकी प्रॉब्लम जो है वो छत्तीसगढ़ का विकास नहीं है। इनकी प्रॉब्लम जो है वो अपनी डूबी हुई नैया को बचाना है। इस वजह से कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। आप जब ये देखिए कि 70% जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा खर्च कर रही है सरकार, तो पिछली जो व्यवस्था थी, जो पिछला बजट था, उसमें रूरल डेवलपमेंट का जितना पैसा था उससे 70% पैसा ज्यादा लगाया जा रहा है। वो तो सुरेंद्र जी ने गिनवाया नहीं। और उसके बाद जो कृषि में जो पैसा दिया जा रहा है, जो कृषि में बजट दिया जा रहा है संसाधनों और सभी चीजों को मिला के, तो वो तो लगभग 33% आ रहा है, जो कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो पिछले 5 साल में वो 12 से 15% था, जो वो आज 33% बढ़ाया जा रहा है। तो ये कृषि के लिए भी बढ़ाया जा रहा है। और जो 400 यूनिट जो जस के पास रखी गई है वो तो रखी नहीं गई है। और जो हमारे एक भाई ने बोला, विकी रत्नानी जी ने, कि मोदी जी को खुश करने के लिए दिया गया है, कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दिया गया है। तो मैं एक बात बता दूं कि मोदी जी तभी खुश होंगे जब छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और उसमें एक भी कणिका जो मोदी जी की गारंटी में एक भी कणिका आप बता दीजिए कि जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या किसी विशेष आदमी के विकास के लिए है। मेरे को ये देखना है। और क्यों नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे। मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, विकासशील से जो हम विकसित करना चाहते हैं छत्तीसगढ़, उसके लिए नींव है। जो 5 लाख से 10 लाख हम लोग जीएसडीपी करना चाहते हैं, उसकी नींव है। जो हम आज सेक्टर सर्विस सेक्टर एरिया को 31% से 55% करना चाहते हैं, वो इसकी नींव है। जो हम आज युवा, महिला, अन्नदाता और दूसरे अन्य लोगों को, जो गरीबों को हम ऊपर देखना चाहते हैं, वो इसकी नींव है। दूसरी बात, ये सभी चीजों का आधार है। चौहान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं विक्की जी का रुख कर लेता हूं। विक्की जी, इस पूरे बजट में जिस बजट की उम्मीदें, या ये कहा जाए जिस बजट का इंतजार पूरी सरकार को था, माना जा रहा था कि ये बजट जो है सरकार का विजनरी बजट होगा आने वाले सालों के लिए, न केवल बल्कि और आने वाले अगले सालों के लिए भी, जो नींव का जो पत्थर है, जो माइलस्टोन है, वो ये बजट तय करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बजट में आम वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, उद्योगपति के लिए, गृहिणी के लिए, कृषक के लिए ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो सरकार को करना चाहिए था? बजट जो है ना दिल्ली से पेश होके आया है, कॉपी बन के आया है। इन्होंने यहाँ पर आके उसको छत्तीसगढ़ की टैगलाइन लगा के, जैसे अपन ने एक पिक्चर देखी थी ना बहुत सी, जो भाषण में एक शब्द बदल दिया गया था, बस उसी टाइप का बदल के ये भाषण पेस्ट करके यहाँ पर वो दिल्ली में खर्च नहीं होने वाला भाई, ये दिल्ली से बनाया हुआ ऑपरेटेड भाषण। जैसे मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटियां बना दी, वैसे ये भाषण से छत्तीसगढ़ को 10 गुना तरक्की पे ले आ गए। 8 दिनों में आके पूरा छत्तीसगढ़ को अगले 100 साल आगे ले गए। कभी 10 बिलियन डॉलर, कभी 10 ट्रिलियन डॉलर, कभी 50 ट्रिलियन डॉलर, उसी टाइप का ये भाषण है। आने वाले 100 साल की भविष्यवाणी 2047 तक हमको विकसित बना दिए और पता नहीं क्या क्या बना दिए। आने वाले 1 साल के अंदर आप महतारी वंदन में जिनको आज पैसा मिल रहा है उनको बंद नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ में इतने लोगों को अनाज दे रहे हैं, ये चीज दे रहे हैं, उस पर जांच कीजिए। कितनों को आपके लोगों को जा रहा है, किसानों को जो पैसा जा रहा है, कहीं जगह जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, उस पर जांच कीजिए। इस टाइप की चीजों पे बात किए होते, व्यापारियों के हित में करते, मार्केट में डेवलपमेंट क्या करेंगे। जिस जगह से व्यापारी आपको टैक्स पे करता है, जीएसटी पे करता है, उनको जो तकलीफें आ रही है, एक व्यापारी अगर एक बड़ी कार खरीदने की सोचता है तो डरता है, अरे भैया कार खरीदूंगा कहीं जीएसटी का आगे छापा ना पड़ जाए। ये इस टाइप की चीजों में आप गारंटी लीजिए कि भाई छत्तीसगढ़ में इस टाइप की कोई भी गलत चीजों को हम नहीं होने देंगे। अपने व्यापारियों को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे चैम्बर के माध्यम से, चाहे कैट के माध्यम से, चाहे आपके भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को प्रोटेक्ट करेंगे। ऑनलाइन सेल, बिग बिलियन डे सेल आती है, आप बोलिए कि बिग बिलियन डे इसमें सेल आएगी, हम छत्तीसगढ़ उसको अप्लाई नहीं होने देंगे। लोग ऑनलाइन, अगर चाकू बिकता है तो आप छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को पकड़ते। मतलब सारी चीजों में ऑनलाइन जो भी खामियां हैं, मरते व्यापारी हैं। एक्सीडेंट किसी और का बाहर से होगा, मरते व्यापारी। हर तरह के यहाँ के व्यापारी को पैसा कोई और खा के जाता है तो भी मरते व्यापारी। आप इस टाइप की चीजों पे कोई एक बिल बता दीजिए, आपने बनाया है या इस टाइप के लिए कोई प्रोजेक्ट आपने रखा है, तो मैं समझूं तो मैं लोगों को बोल सकूंगा, हाँ यार भाजपा ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया है, इस चीज में मैं भाजपा के साथ हूँ। एक भी ऐसी चीज। और बात है कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं। ठीक है विक्की जी ठीक है। सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूँ। चौहान जी जरा, महंगाई रोजगार के लिए तो रोड मैप ही नहीं है। बिल्कुल सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूँ। चौहान जी जरा इस पे जवाब दे दीजिएगा कि महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए रोड मैप नहीं है। हाँ ये जरूर है कि सिम्स के रिनोवेशन के लिए, सिम्स के नए भवन के लिए, उसके बेहतरी के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया। अंबेडकर अस्पताल में 700 बिस्तरों के साथ उसे 1200 बिस्तर करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की बात कही गई, अन्य कई तरह की जो बातें हैं उस बजट भाषण में शामिल किया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से आप मोदी के गारंटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं चौहान जी, 20 में से 11 योजनाओं को आपने शामिल किया। कांग्रेस आपत्ति जता रही है, कई योजनाओं का नाम लेकर आपत्ति जता रही है कि जो राज्य को अधिकार नहीं है उसका श्रेय आप बार बार लेने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इस पे जवाब दे दीजिए। सबसे मेन बात यह है कि जो शिक्षा के बारे में आपने बोला मिश्रा जी, और इन्होंने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में ना कुछ बोला ही नहीं और कुछ किया ही नहीं, तो हर संभाग में IIM खोलने का हमारा प्रावधान है इस बजट में। हर जिले में IIT खोलने का भी प्रावधान है इस जिले में। शायद मेरे ख्याल से ये शिक्षा के क्षेत्र में ही आते हैं, ऐसा मैं कांग्रेसी प्रवक्ता से एक्सपेक्ट करता हूं कि ये शायद उनको समझ में आया होगा। समय का अभाव है चौहान जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है चौहान जी।
चौहान जी, समय का अभाव है, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, चौहान जी आपका शुक्रिया, अमिताभ जी आपका शुक्रिया, विक्की जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ के विष्णु सरकार का पहला पूर्णकालीन बजट आज 9 तारीख को सदन में पेश कर दिया गया। फिर से 1,47,500 करोड़ का बजट रखा गया। 22% बढ़ोतरी के साथ ये दावा और वादा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास की गति को तीव्र गति से लेके जाएगी और 2047 में जब देश जो विकसित देश होने की परिकल्पना की गई उसमें छत्तीसगढ़ की महती योगदान जो है उस समय दिखाई पड़ेगी। इसके लिए भी अलग से एक जो है विजन पत्र, जो विजन डॉक्यूमेंट्स है वो लेके सरकार आएगी। लेकिन कुल मिला के ये कि जो दावे किए गए और जो हकीकत धरातल पे आने वाले समय में पता चलेगा, इसमें कितना अंतर होगा वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि बहुप्रतीक्षित बीजेपी सरकार का यह पहला बजट सत्ता के परिवर्तन के बाद लोगों के लिए, किसानों के लिए, गांव गरीब आम लोगों के लिए कितना हितकारी होगा, आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज इतना ही, कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।